नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आमतौर पे जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कटोरी का सही शेप हम बैठा नहीं सकते। कई बार कटोरी हमारी चिपटी बनती है या फिर कटोरी बहुत ही ज़्यादा नोकीला बनता है। वो क्यों बनता है मैं आज अपने इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इस कटिंग में मैं कटोरी को इस प्रकार से कटिंग करूंगा जिससे उसका शेप सही आए, कहीं से उसका नोक नहीं बनेगा, ना ही चपटी बनेगी। बिल्कुल एक पफ के जैसे कटोरी का पफ आएगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमारे पास में मेजरमेंट होना जरूरी है। ये मेजरमेंट बॉडी से लिया हुआ नहीं है, सिले हुए कपड़े से इसका नाप लिया हुआ है। तो मैं इसको एज इट इज कटिंग करूंगा, इसमें कोई भी लूजिंग या फिटिंग नहीं लूंगा, क्योंकि ये हमारा बॉडी नाप नहीं है। मैंने बॉडी नाप का एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि ब्लाउज का बॉडी नाप कैसे लेते हैं, जो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, शोल्डर इसका है 10 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला जो है 9 इंच है, आस्तीन की लंबाई 5 इंच, मोहरी इसकी 5 इंच है, यानी कि अगर हम पूरा राउंड लेंगे तो ये 10 इंच होगा। आर्म होल इसका 6 इंच है। ये आर्म होल आस्तीन का है, ब्लाउज का नहीं। आस्तीन का और ब्लाउज का आर्म होल दोनों अलग अलग होता है। सबसे पहले देखिए, मैंने इसमें 70 सेंटीमीटर कपड़ा ले लिया है, क्योंकि छोटे साइज का ब्लाउज है। 70 सेंटीमीटर में आराम से बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। और देखिए, मैंने फोल्डिंग वाला हिस्सा अपने साइड में रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो मैं नीचे के साइड में इसको सीधा खींच लेता हूँ, क्योंकि कपड़ा जो है वो हमारा कभी सीधा नहीं होता। उसके बाद मैं इसमें बैक पार्टी कटिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद इसको रख के सामने पार्टी कटिंग करूंगा, जिससे कि हमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से कटोरी ब्लाउज 34 इंच का हमारे पास में तैयार हो जाएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रहा हूँ। 15 इंच में कटिंग करूंगा इसको, क्योंकि 1 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है। ध्यान रखेंगे, नीचे के साइड में 1/4 इंच और ऊपर के साइड में हमारा 1/4 इंच, यानी कि 1/4 इंच कम 1 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दबाव रहेगा, जिससे की वजह से कंधा कभी भी हमारा नहीं गिरेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, इसको सीधा यहाँ पर खींच लेंगे। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। अगर आप कंप्लीटली वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। इसमें कटोरी बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग आएगी। शोल्डर आते हैं, शोल्डर 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। यहाँ पर 5 इंच में निशान लगा लीजिए, और इस साइड भी 5 इंच में ऐसा निशान लगा लेंगे। इसको यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गले का जो फैलाव है उसका कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम शोल्डर की कटिंग सही तरीके से करेंगे और सिलते समय यहाँ इस पार्ट में पाइपिंग को थोड़ा खींच के लगाएंगे, तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा। और मैंने बता चुका हूँ कि हम जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं 1 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन लेते हैं, तो नीचे के साइड में 1/4 इंच और ऊपर के साइड में 1/4 इंच कम 1 इंच, यानी कि 1/4 इंच। ध्यान रखेंगे चीज़ को। पीछे गला हमारा 9 इंच है, तो मैं इसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मैं इसको यहाँ पर से गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो 34 इंच सीना है, तो मैं इसका आर्म होल ले रहा हूँ 5.5 इंच, और 5.5 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लूँगा, और इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा, यहीं पर हमारा अपर चेस्ट होता है। जब भी हम यहाँ आर्म होल के यहाँ पर निशान लगाते हैं तो यहीं पर हमारा अपर चेस्ट का निशान लगता है। अब देखिए, सीना 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 हो जाएगा हमारा 8.5 इंच, और 1.5 इंच इसमें मैं मार्जिन ले रहा हूँ। ये मार्जिन इनकेस ब्लाउज हमारा फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है। हमेशा आप 1.5 इंच का ही मार्जिन लीजिए, आप 2 इंच का भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। ये बनने के बाद बैक साइड से, इनके उल्टे साइड से भी ब्लाउज की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब आते हैं कमर में। तो कमर हमारा है 28 इंच। 28 इंच का 1/4 होगा 7 इंच। 1 इंच मैं यहाँ पर बैक में डार्ट के लिए, और जैसे मैंने ऊपर में सीना में 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो कमर में मैं 1.5 इंच मार्जिन ले रहा हूँ। मार्जिन हमेशा सीना में, कमर में
और आस्तीन में एक बराबर इक्वल लेना चाहिए। अब इसको भी यहाँ से सीधा खींच लेते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब मैं इसमें आर्म होल का शेप लूँगा, तो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका, क्योंकि छोटे साइज का ब्लाउज है, यहाँ पर आमतौर पर छोटे साइज के ब्लाउज में रिंगल्स आते हैं, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर अंदर की ओर ½ इंच में ऐसा आप तिरछी लकीर खींच लीजिए और यहाँ पर से 1 इंच, देखिए जहाँ पर हमने 8.5 में निशान लगाया था 1 इंच में निशान लगा लीजिए और उसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, तो देखिए 2.5 इंच है। इस साइड भी 2.5 इंच में आप निशान लगा लीजिए। देखिए दोस्तों, यही हमारा फ्रंट क्रॉस है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि फ्रंट क्रॉस कहाँ लेना चाहिए, तो आप 1 इंच छोड़ के जितना यहाँ तक, देखिए तिरछी लकीर तक नहीं, ये सीधी लकीर तक जितना भी आएगा हमको इस साइड भी यहाँ पर ले लेना है और यहीं पर से हमको राउंड शेप बैठाना है। ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो जाएगी और इसको हमको अंदर वाले पार्ट में हमको लाके मिलाना है। ध्यान रखेंगे, अंदर वाले पार्ट में, ये यहाँ पर सामने के पार्ट में नहीं, यानी कि तिरछी लकीर में हमको मिलाना है क्योंकि सामने पार्ट की गहराई है। अब बैक पार्ट की गहराई कैसे करना है, यहाँ पर से जहाँ 8.5 में निशान लगाया है यहाँ से ऐसा राउंड सर्कल लेते हुए आप सीधी लकीरें मिलाइए, ये सीधी लकीरें में, तो ये हमारा परफेक्ट आर्म होल रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों को बैक में डॉट कैसे लगाना है उसका भी तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। 1.5 इंच जो मार्जिन है इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पर से इसको मेजरमेंट कर लीजिए, तो ये है 8 इंच। 8 इंच का हाफ हो जाएगा 4 इंच, ये 4 इंच हो गया और इधर भी आप 4 इंच में निशान लगा लीजिए और नीचे से इसको 4.5 इंच में, ये 4.5 इंच में, और डॉट हमारा 1 इंच का है, तो यहाँ पर इसको 4 इंच को सेंटर मान के ½ इंच इस साइड और ½ इंच इस साइड आप मार्क कर लीजिए और यहाँ पर लाके इसको मिला लेते हैं, ये ऐसे। तो ये हमारा बैक का डॉट हो गया है। देखिए बैक पार्ट तो हमारा पूरा कंप्लीटली रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक कट गया है, बैक पार्ट। इसका आर्म होल का शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे तो कभी भी यहाँ पर रिंकल्स झोल नहीं आएगा, इसकी फिटिंग बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। अब हमें जो ये बाकी का जो पार्ट कटिंग किए थे हमने अलग हुआ है, इसको आप ऐसा उल्टा कर लीजिए और देखिए ये ओपन वाला हिस्सा है, इस साइड हमको यहाँ पर इसको रख लेना है, ये ऐसे, और इसको हम थाप लेते हैं या फिर हम इसको यहां पर से ड्रा कर लेते हैं। इसको हटा लेंगे। अब इसमें मैं पहले गले का फैलाव ले लेता हूं। पीछे में मैंने 2.5 इंच लिया था, सामने भी 2.5 इंच ले लेता हूं। यहां पर सीधा खींच लेंगे इसको स्केल से। सामने गला 6 इंच था तो मैं 6.5 में इसको मार्क करूंगा और इसे भी मैं यहाँ पर गोल ले लेता हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब इस साइड मैं यहाँ पर से 8.5 इंच में, क्योंकि 1.5 इंच हमारा मार्जिन था, तो इसको मार्जिन को भी निशान ला लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अब सामने पार्ट की गहराई ले लेते हैं। अब हमें इसमें मेन बस्ट पॉइंट लेना रहेगा, तो 34 इंच सीना को 4 से हम भाग दे देंगे। किसी भी साइज के सीना का बस्ट पॉइंट लेने के लिए हमको उसको 4 से भाग देना रहता है। तो 34 इंच सीना है तो 4 से भाग देने के बाद वो आएगा हमारा 8.5 इंच। उसमें हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, 9.5, और इसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच। 10 इंच में यहाँ पर आप सीधी लकीर या फिर ड्रा कर लीजिए। यहाँ से मैं सीधा खींच लूंगा इसको। अब इसके नीचे हमको 2 इंच में और एक निशान लगा लेना है। ये निशान हमारा बेल्ट का है, ध्यान रखेंगे। बस्ट पॉइंट से हमको 2 इंच में निशान लगा लेना है। अगर ये ब्लाउज हमारा 4 डॉट वाला होता तो हम इसको 2.5 इंच में लगाते, लेकिन कटोरी वाले ब्लाउज में हमको बस्ट पॉइंट से 2 इंच में हमको निशान लगाना है। अब देखिए, अब समझने वाली बात ये है, किसी भी साइज का हमको कटोरी कैसे निकालना है। आप चाहे तो यहाँ पर से मेजरमेंट करके कटोरी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ।
आप यहाँ पर से देखिए, जहाँ पर हमने निशान लगाया है पहला, यहाँ से आप 2.5 इंच, ये 2.5 इंच में आप ड्रा कर लीजिए। अब इसको नापते हैं कितना है। तो देखिए ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। अगर आपको कटोरी थोड़ा छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 34 इंच सीना में 5.5 इंच की कटोरी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर भी हम 5.5 में निशान लगा लेंगे इस साइड, और इस साइड हम लगाएंगे निशान 2 इंच में। कहाँ पर से? सामने पार्ट की गहराई से। और इस साइड हम निशान लगाएंगे 5 इंच में। देखिए मैंने 2.5 इंच से यहाँ पर निशान लगाया है, और यहाँ पर भी कटोरी में जो मेजरमेंट लिया था इतना वहीं पर, और यहाँ पर से 2 इंच में। अब हमें क्या करना है, देखिए सही शेप कैसे लेते हैं। आप यहाँ पर से ऐसा सीधा खींच लीजिए, और इस साइड से यहाँ पर ऐसा सीधा खींच लीजिए, ये ऐसे। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है कटोरी का शेप निकालने का। अब यहाँ पर से आप इसको थोड़ा सा राउंड ऐसा ले लीजिए, और यहाँ पर लाके मिला लीजिए। तो देखिए ये बिल्कुल एक राउंड शेप परफेक्ट हमारा रेडी हो गया है। आपको हमेशा कटोरी का जो सही शेप है इसी प्रकार से लेना है। इस प्रकार से कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, कटोरी का एक परफेक्ट शेप आपका रेडी होगा। अब हमको ये कटोरी का सेंटर ले लेना है, तो 5.5 है तो ये हो जाएगा हमारा 2.25 इंच, यहाँ पर 2.25 इंच में, और इससे 1 इंच पहले ये, और यहाँ पर 1 इंच, इसको यहाँ पर ऐसा मिला लीजिए, ये ऐसे। तो ये हमारा बेल्ट बन गया है। अब हमें समझने वाली बात ये है, कटोरी हम अभी बाहर निकालेंगे तो इसमें हम डॉट के लिए मार्जिन लेंगे, यानी कि पफ के लिए। फ्रंट वाला जो ये पार्ट है इसमें हमको कोई मार्जिन नहीं लेना है, और हमको मार्जिन लेना है बेल्ट में। तो आप क्या करिए, बेल्ट में यहाँ से 1.25 इंच करीब करीब आप एक निशान लगा लीजिए। ये 1.25 इंच हमारा बेल्ट का मार्जिन है, ध्यान रखेंगे, ये 1.25 इंच हमारा बेल्ट का मार्जिन है। हमको जब कटिंग करेंगे तो अब इसमें भी हमको कोई मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ 1.25 इंच इसमें मार्जिन ऐड कर लिया है। और इस पार्ट में यानी कि फ्रंट वाले पार्ट में हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है। कटोरी में हमको बढ़ा के कटिंग करना है, क्योंकि पफ इसमें डालने के लिए हमको मार्जिन चाहिए रहेगा। तो देखिए ये तो हमारा बिल्कुल सामने का पार्ट भी रेडी हो गया है। तो अब चलिए मैं इसको कट करके योग पट्टी को, कटोरी को, फ्रंट को अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेता हूँ। ये तीनों पार्ट अलग अलग कटिंग हो गया है। इसमें हमको मार्जिन ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये मार्जिन हमने ले लिया है। इसमें भी मार्जिन हमको नहीं लेना है। अब हमको सिर्फ कटोरी को बढ़ाना है। तो देखिए क्या करना है हमको, जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था इसको हम ले लेंगे, देखिए इस साइड में। और क्योंकि हमको कटोरी उरेब कटिंग करनी है, ये वाला पार्ट हमारा उरेब है, तो यहाँ पर इसको ऐसा रख लेना है, ये ऐसे। अब जैसा ये है हम इसको एज इट इज हम इसको पहले तो ड्रा कर लेंगे, इसको हटा लेंगे। मैंने यहाँ पर कटोरी में इसका सेंटर भी ले लिया था। अब हमें क्या करना है, इस साइड हमको 1.25 इंच, इस साइड 1.25 इंच, इधर 1/2 इंच, और इधर भी 1/2 इंच। अब इसको यहां पर से हम स्केल से मिला लेंगे। इस साइड ये ऐसा कर लेंगे, और इस साइड हमको यहाँ पर लाके इसको मिला लेना है, ये ऐसे। अब हमें टेप लेके यहाँ पर से हमको डॉट लिए थे 2 इंच नीचे लिए थे, अब यहाँ से हमको नीचे डाल लेना है 3.5 इंच में। ध्यान रखेंगे ये 3.5 इंच, यानी कि यहाँ पर से 1.5 इंच, और इस डॉट से हमको नीचे 3.5 इंच। अब इसको यहाँ पर लाके मिला देंगे, और इसको इधर लाके मिला देंगे। अब हमने 1.25 इंच दोनों तरफ बढ़ाया है, तो 1.25 इंच का हम इसमें डॉट लेंगे। तो ये लकीर हमारा सेंटर है, यहाँ 1.25 इंच और इस साइड 1.25 इंच हमको ले लेना है। तो ये हमारा डॉट का निशान लग गया है। तो चलिए अब मैं कटोरी को भी अलग कटिंग कर लेता हूँ। इसको मिला लीजिए इस साइड,
और देख लीजिए यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर ये यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप चाहे तो इसको कट करके बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मिल गया है। अब मैं आपको इसका पफ दिखाता हूँ। तो देखिए इसका पफ बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है। देखिए बहुत ही बिल्कुल एक इक्वल शेप में इसका आया है, चाहे इधर हो चाहे इस साइड से हो। और इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया हुआ है। कटोरी का जो परफेक्ट शेप है आपका यही है। और ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कि जब भी हम कटोरी की कटिंग करें तो कटोरी हमारा ये वाले हिस्से से, फ्रंट वाले हिस्से से ये करीब करीब 1-1.5 इंच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको सीलेंगे यहाँ पर से तो ये हमारा राउंड शेप होने की वजह से, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये राउंड शेप होने की वजह से ये हमारा छोटा होता है और ये बिल्कुल आके यहाँ पर परफेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि हमारी कटोरी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये इसका राउंड शेप यहाँ पर आके तभी बैठेगा। क्योंकि सिलते समय कभी भी हमको कटोरी खींच के नहीं लगाना है। अगर खींच के लगाएंगे तो यहाँ पर पूरे सलवटे आ जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। अब हमें आस्तीन की कटिंग करते हैं। तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम 4 फोल्ड में ऐसा ले लेते हैं। मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अस्तर वाले ब्लाउज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मान लो ये सादा ब्लाउज के हिसाब से रहेगा तो इसमें हमको तुरपाई पट्टी के लिए इसमें 1.25 इंच हमको मार्जिन लेनी रहेगी। आस्तीन की लंबाई हमारी 5 इंच है, तो मैं इसको 5.5 इंच में निशान लगाऊंगा। इधर भी 5.5 इंच में, और आर्म होल के लिए 3.5 इंच, यहाँ पर भी 3.5 इंच। अब इसे सीधा हम खींच लेंगे दोनों पार्ट को, इधर भी और इधर भी। आस्तीन की जो गोलाई है वो है 5 इंच, आर्म होल 6 इंच, 1.5 इंच दोनों में मैं सिलाई मार्जिन ऐड कर लेता हूँ। मार्जिन क्योंकि सीना और कमर में हमने इक्वल लिया था मार्जिन 1.5 इंच, तो इसमें भी मैं 1.5 इंच ले रहा हूँ। अब यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है, तो यहाँ पर भी 6 इंच में आप निशान लगा के इसको बॉक्स बना लीजिए। इसको भी मैं इधर से यहाँ पर निशान लगा देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए 6 इंच का हाफ होगा हमारा 3 इंच, आप 3 इंच में निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और इसका हाफ हो जाएगा 3 इंच का 1.5 इंच, यानी कि हमने टोटल इसको 3 भागों में बांट लिया है। 6 इंच का हाफ 3 इंच और 3 इंच का हाफ 1.5 इंच। अब इसे हम सीधा खींच लेंगे। ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है आस्तीन कटिंग करने का। इसका शेप आस्तीन का बहुत ही बढ़िया आता है। अब 3.5 इंच का हाफ 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच। अब यहाँ पर से हम सीधा इसको खींच लेंगे और एक लकीर, तिरछी लकीर हम यहाँ पर से खींच लेंगे। चाहे तो आप फ्रेंच कर्व से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें डायरेक्ट बिना फ्रेंच कर्व के कटिंग करके बता रहा हूँ। यहाँ से हमको इस लाइन में हल्का सा राउंड शेप लाते हुए इसको मिलाना है, ये ऐसे। और इस साइड जैसे हमने आर्म होल में 1 इंच में पहले निशान लगाया था, वैसे ही हम इसको यहाँ पर 1 इंच में ऐसा निशान ला के मिला देंगे। तो देखिए इसका सामने का ये पार्ट, यानी कि सामने की गहराई हमारा परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट के लिए इस कॉर्नर से 2 इंच में, अब हमने पहले सामने पार्ट के लिए यहाँ से लिया था, तो पीछे गहराई के लिए यहाँ से, और जहाँ पर 2 इंच में हमने निशान लगाया वहाँ पर लाके मिला देंगे, और इस साइड से ये ऐसे। तो देखिए इसका परफेक्ट शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। आपको इसी तरीके से बिना फ्रेंच कर्व के कटिंग करना है। अगर फ्रेंच कर्व है तो देखिए ये ऐसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपका बन जाएगा। और इसको पलटी करके इस साइड, और वैसे ही इधर भी और इधर भी, ये इस प्रकार से हमको इसकी कटिंग करना है। तो चलिए मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे नोक नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप ऐसा रहना चाहिए, ये इस प्रकार से। अब देखिए इसका शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये सामने का पार्ट और आस्तीन के सामने की गहराई बिल्कुल आके यहाँ पर इक्वल मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल इक्वल मिल रही है, ये हमारा मार्जिंग है, वैसे ही ये वाला भी हमारा मार्जिंग है। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक राउंड सर्कल आस्तीन का और सामने पार्ट का बनना चाहिए। जब तक ये नहीं बनेगा यहाँ की फिटिंग सही नहीं आएगी। झोल पड़ने का कारण एक ये भी होता है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब ये जो बचा हुआ जो कपड़ा है, इससे हम गले की पाइपिंग बनाएंगे, नीचे में जो पट्टी लगाते हैं वो बनाएंगे,
हुक आई बनेंगे। हमारे पास में इतना पार्ट कम से कम बचा हुआ कपड़ा होना चाहिए, तभी हमारा ब्लाउज कंप्लीटली स्टिच होके रेडी होगा। तो मैं आप लोगों को कटोरी ब्लाउज में कटोरी का सही शेप कैसे बैठाना चाहिए, फ्रंट कैसे कटिंग करना चाहिए, आस्तीन कैसे कटिंग करना चाहिए और योक पट्टी की कटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में कम्प्लीटली बताया है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो देखकर आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।